आइए दोस्तों, आज हम लसा और मसा, लसा और मसा। लसा कहने का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। लसा कहने का मतलब, लसा का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक। इसी को इंग्लिश में शॉर्ट नेम होता है एलसीएम। एलसीएम एलसीएम का पूरा नाम होता है लो कॉमन मल्टीप्लाई। लो कॉमन मल्टीप्लाई। तो लसा को ही एलसीएम लिख देगा, चाहे लघुत्तम समावर्तक लिख देगा, चाहे एलसीएम लिख देगा। चारों नाम एक ही है, नाम एक ही है, सबका काम अलग अलग बुला रहा है। काम एक ही है, सबको बुला रहा है अलग अलग। कभी लसा से, कभी लघुत्तम समावर्तक से, कभी एलसीएम से, कभी लो कॉमन मल्टीप्लाई से। ताइए लसा लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक जैसे कि 2, 4, 6 का अगर हमको लसा निकालना है, लसा का पहले हम परिभाषा जान जाएंगे। लसा कहने का मतलब लघुत्तम समावर्तक का परिभाषा, वह छोटी से छोटी संख्या। लघुत्तम समापवर्तक का परिभाषा होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कटे, उसे हम लसा कहते हैं। जो सबसे कटे, वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कटे, उसे हम लसा कहते हैं। तो जैसे कि हमको निकालना होगा, अगर 2, 4, 6 का लसा हमको ज्ञात करना है, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कटे। तो सबसे कटे का मतलब क्या, जो संख्या का लसा पूछ रहा है उसी संख्या से कटना चाहिए। तो हमको लसा पूछ रहा है 2, 4, 6 का, तो इस तीनों से कटना चाहिए, वो छोटी से छोटी संख्या, वही लसा हो जाएगा। तो हम 12 ले लेते हैं, वो छोटी से छोटी संख्या देखते हैं। तो 2 से भी कट जा रहा है, 4 से भी कट जा रहा है और 6 से भी कट रहा है। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या 12 है, जो तीनों से कट जाएगा। तो 12 कटेगा तो हो जाएगा मेरा लसा 12। 12 से कोई छोटा अंक नहीं होगा लसा। 12 से अगर कोई छोटा अंक लेते हैं तो तीनों से नहीं कटेगा, किसी 2 से कटेगा, चाहे 1 से कटेगा, ठीक है। 12 से बड़ा संख्या हो सकता है, जैसे कि 12 के गुना में 24, 36, 48, इस सब भी चारों से, तीनों से कटेगा। लेकिन हमको वह छोटी से छोटी संख्या लेना है। वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कटे उसे हम लसा कहते हैं। तो तीनों से कट जाएगा लसा। ऐसे भी निकाल लेंगे, 2, 4, 6 का लसा 2 से लगाएंगे तो 2 में 1 मरतबे लगेगा, 4 में 2 मरतबे और 2 तिहाई 6। अब देख रहे हैं लसा हम कब तक लगाते हैं किसी भी संख्या में, जब तक कोई संख्या से 2 अंक कटे तभी लगाएंगे। अगर किसी संख्या से हम लघुत्तम लगा रहे हैं, एक ही अंक कटे, तो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि फिर बाद में 1 मरतबे कटेगा, बात उतना ही गुना करके उतना ही पूरेगा। तब यहाँ 2 से खाली दे देंगे तो 2 ही कटेगा, 3 से लगाएंगे तो 3 ही कटेगा। तब नहीं लगेगा तो तीनों का गुना कर देंगे। एक वाला को छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुना होता है ना, तो संख्या नहीं बदलता है। तो 1 को छोड़ देंगे तो 2 को 2 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 तिहाई 12। ऐसे भी लसा निकाले थे 12। ये भाग विधि बोलते हैं, इसको हम भाग लगा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि 3, 8, 24 का लसा हम कह दिए 24 होगा। अभी बताया परिभाषा, वो छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कटे। तो तीनों से कटने वाला संख्या 24 है। 24 से छोटा कोई अंक नहीं है जो तीनों से कटेगा। 48 है लेकिन कटेगा, लेकिन छोटा संख्या लेना है। जब 24 कट रहा है तो हमको परिभाषा इसका पता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कट जाए। तो 48 और 24 में 24 कट रहा है, 48 कट रहा है, तो छोटका संख्या का ना लेंगे तो कौन लेंगे, 24। तो इसका मसा हो जाएगा 24। 5, 12 और 4 का एलसीएम निकालना है। तब 12 और 5, 4 से तो हमको सोचना है कि कौन संख्या है। तो सबसे बड़का संख्या पर हमको दिमाग लगाना है, सबसे बड़ी वाली संख्या पर। जो संख्या दिया रहेगा उसमें सबसे बड़ी वाली। तो इसमें देखो सबसे बड़ी वाली संख्या 12 है, तो हम 12 अगर मान लेते हैं लसा, तो 2 से कट जा रहा है, 3 से भी 12 से कट जा रहा है, लेकिन 8 से नहीं करता तो नहीं होगा। तो 12 से बड़का है क्या, भागा एक पहरा में देखेंगे तो दूसरा का है 24। 24 देखेंगे कौन कौन से कट रहा है, तो 24 तीनों से कट जा रहा है तो 24 हो गया। जैसे इसमें 12 से और 4 से कट जा रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 2400 ये दोनों से कटेगा, 3600 ये दोनों से कटेगा, लेकिन 5 से नहीं कटेगा। तो 60 देखेंगे तो तीनों से कट जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। अब दोस्तों, अब होता है भिन्न वाला संख्या का लसा। भिन्न वाला संख्या का लसा मसा कैसे निकालते हैं। भिन्न वाला संख्या, भिन्न वाला संख्या का लसा। भिन्न वाला संख्या का लसा निकालना होगा। जैसे में 2 सवाल है,
2/3, 1/5, 4/7 का लसा ज्ञात करें। लसा ज्ञात करें। अब इसे हम भिन्न वाला लसा को समझाने से पहले हम पहले मौसा पर कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे हो गया ये मौसा। अब मौसा का पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक। मौसा का पूरा नाम क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। इसी को इंग्लिश में लिखते हैं HCF। HCF का पूरा नाम होता है हाई कॉमन फैक्टर। हाई कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर करना किसी भी संख्या का, यानी उसका गुणनखंड तोड़ करना। हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, इंग्लिश में होता है फैक्टर। समझ में आ गया? जैसे कि 2, 4, 6 का HCF ज्ञात करना है तो हमका इसका परिभाषा पता है। वह बड़ी से HCF का परिभाषा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। मौसा का परिभाषा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे, वो उसे हम मौसा कहते हैं। और जो सबसे वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कटे उसे हम लसा कहते हैं। तो सबको काट दे वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबको काट दे यानी कि जो संख्या दिया है जिसका जिसका मौसा पूछ रहा है उस संख्या को काटेगा तो मौसा कहलाएगा। सबको काटने का मतलब क्या हो गया? जो जिस संख्या का हमको मौसा पूछ रहा है, जैसे 2, 4, 6 का मौसा पूछ रहा है तो ये तीनों के काटना चाहिए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगा? तो देखो, तो इसमें ना सबसे छोटा संख्या से दिमाग लगाएंगे। तो 2 लेते हैं तो 2 को काट देगा, 4 को काट देगा, 6 को काट देगा, तीनों के काट देगा। अब 4 लेगा तो खाली 4 कटेगा, 6 लेंगे तो खाली 6 कटेगा। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? मौसा हो जाएगा 2। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। तो चारों में को काटने वाला कौन संख्या है बड़का? 2। तीनों संख्या को काटने वाला कौन है? 2 और 4 और 6 को काटने वाला बड़का से बड़का संख्या कौन है जो तीनों के काटना चाहिए? 2 काट देगा, 4 काट देगा, 6 का। अब 4 लेते खाली 4 कटता, 6 लेते तो खाली 6। तो इसका मौसा हो जाएगा 2। अब जैसे 3, 8, 12, तो इसमें मौसा निकालना क्या परिभाषा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए, सबको काटना चाहिए, जिसका जिसका मौसा पूछ रहा है उसको काटना चाहिए। तो 3, 8, 12, तो इसका मौसा पूछता है तो वह छोटी संख्या से शुरू करेंगे। देखेंगे 3 से 3 कट जा रहा है, 3 दोनों नहीं कटेगा। तो 3 से बड़का औरों कोनो लेंगे तो औरों नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि 3 सबसे बड़का संख्या लिए तो ये तीनों नहीं कटा। तो 3 से 4 लेंगे तो औरों नहीं कटेगा। तो इसे 3 से छोटा वाला पर दिमाग लगेंगे। 2 से ये दोनों कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तब क्या होगा? 1। क्या हो जाएगा? 1 से तीनों को काट देगा, 8 के काट देगा और 12 को भी काट देगा। तो इसका मौसा कितना हो जाता? 1। कहेगी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे मौसा। तो सब मौसा निकालना है ना, जो संख्या को हमको देखना है। अब इसका बताओ, इस 5, 12, 4 का हमको क्या पूछता है? तो मौसा। सबसे छोटका संख्या पर दिमाग लगाएंगे। तो छोटका 4 से अगर दे दे तो 4, 12 कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो 4 से बड़का भी संख्या लेंगे तो नहीं कटेगा, कि 4 से जब नहीं कट रहा है तीनों, तो 4 से बड़का लेंगे तो कैसे कटेगा? और नहीं कटेगा। 4 से छोटा पर सोचना पड़ेगा। तो 2 से लेगा तो ये दोनों कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तीनों लेंगे तो ये कट जाएगा। तो इसका भी हो जाएगा 1। जो मौसा इसका भी, क्या कि 1 लेंगे तो सबको काट देगा। 1 से बड़का कोनो संख्या नहीं है जो तीनों को काट दे। अकेले को काट सकता है, 5 को काट देगा, 4 को काट देगा, 1 को काट देगा, लेकिन तीनों का तो नहीं ना काट रहा। सबको काटना चाहिए, जिसका जिसका मौसा पूछ रहा है सबको काट देगा, उसको तो मौसा बोलते हैं। तो 1 वैसा बड़ी से बड़ी संख्या है जो सबका मौसा हो जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे हम भिन्नों का मौसा। यहाँ हम भिन्नों का लसा छोड़े हैं, अब यहाँ पढ़ेंगे भिन्नों का मौसा। भिन्न जानते हैं ना, जो बट्टा में लिखा रहता है, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। यानी भिन्न कहने का मतलब x/y, ऊपर का को अंश, नीचका को हर, नीचा वाला को संख्या को हर बोलते हैं। हाँ, p/q लिख सकते हैं। ऊपर में p को अंश बोलेंगे, q को हर बोलेंगे। a/b भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो देखो हम भिन्न लिख दिए 2/3 1/5, भिन्न लिखे 2/5 1/5 4/7 का लॉस ज्ञात करें। जैसे कि 2/3 का लॉस, 1/5 का लॉस, 4/7 का लॉस। देखो अगर भिन्न वाला संख्या लॉस पूछता है तो ऊपर वाला संख्या का लॉस निकाल देंगे, नीचे वाला का मौसा निकाल देंगे। तो देखो ऊपर वाला अगर लॉस पूछ रहा है भिन्न में है तो लॉस पूछ रहा है तो ऊपर वाला संख्या का मौसा निकालेंगे, तो 2 और 4 का मौसा निकालेंगे, लॉस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। अरे 2 4 लॉस पूछ रहा है तो ऊपर वाला का लॉस निकालेंगे, अगर मौसा पूछता है तो ऊपर वाला का मौसा निकालते हैं, नीचे वाला का लॉस। देखो लॉस पूछा तो ऊपर वाला संख्या के लॉस, अगर मौसा पूछेगा तो ऊपर वाला संख्या के मौसा और नीचे वाला के लॉस। तो इसमें क्या पूछ रहा है लॉस, तो ऊपर वाला संख्या का लॉस निकालेंगे तो 2 और 4 का, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 सबसे कटे, तो 2 1 4 से कटने वाला कौन है, छोटी से छोटी संख्या 4, तो लॉस हो जाएगा 4। अब मौसा वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे, तो नीचे वाला संख्या का मौसा निकालना पड़ेगा। 3 5 7 का मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा 1 3 लेंगे तो एक काटेगा, सबको नहीं काटेगा। तो छोटा संख्या पर सोचेंगे तो 1 है जो सबको काट देगा, इसका हो जाएगा मौसा निकालेंगे तो 4/1 आ जाएगा, तो हम 4 लिख सकते हैं, इसका मौसा 4। अब देखो इसी सवाल का हमको लॉस निकालना होता 2/3 1/5 4/7 का मौसा ज्ञात करें, मौसा ज्ञात करें। यहाँ देखो संख्या हमको भिन्न में दिया है, क्या दिया है, संख्या भिन्न में दिया है, और हमसे क्या पूछ रहा है मौसा, क्या पूछ रहा है मौसा। अभी बता है भिन्न वाला का मौसा लॉस निकालना, भिन्न वाला रहेगा संख्या भिन्न में दिया रहेगा और लॉस पूछेगा तो ऊपर वाला संख्या का लॉस निकाल देंगे। अगर भिन्न में संख्या दिया है मौसा पूछेगा तो ऊपर वाला संख्या का मौसा निकाल देंगे। तो हमको संख्या दिया है 2/3 1/5 4/7 का, हमसे पूछा है मौसा, तो ऊपर वाला संख्या का मौसा निकालेंगे। 2 1 4 का मौसा कितना होगा, क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काटे, तो 2 1 4 को काटने वाला कौन संख्या है, बड़का से बड़का 1, क्या होगा 1 से बड़का कोई संख्या लेंगे तो 1 कटवे नहीं करेगा, कटेगा नहीं, तो मौसा हो गया 1। अगर भिन्न वाला संख्या का मौसा पूछता है तो ऊपर वाला का मौसा निकालते हैं और नीचे वाला का लॉस। तो 3 5 का लॉस निकालेंगे, तो देखो 3 5 का लॉस निकालेंगे तो किसी भी संख्या से नहीं कटने वाला है, 3 से खाली 3 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, तो गुना कर देंगे तो लॉस हो जाएगा। जब कोई संख्या दिया रहेगा भाग संख्या, अगर नहीं लगता है तो संख्या का गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है लॉस। तो नहीं किसी से संख्या में लगने वाला है भाग, तो इस संख्या का क्या कर देंगे गुना, जो गुणनफल आएगा वही हो जाएगा लॉस। तो 3 5 7 का गुणनफल कितना आ जाएगा, 3 5 15 15 7 105। तो देखो इसका मौसा निकल गया 1/105, तो भिन्न वाला का मौसा निकाल दिए तो 1/105 आ गया। अब इसी तरह का सवाल पूछेगा लॉस और मौसा का अनुपात। अब इसी पर सवाल देगा, हम इसी सवाल पर बता देते हैं लॉस और मौसा का अनुपात। जैसे संख्या दे दिया 8 12 का लॉस और मौसा का अनुपात है। देखो इसमें हमसे पूछा है 8 12, 2 को संख्या दे दिया 8 12, इसका लॉस और इसका मौसा का अनुपात पूछता है। तो 8 12 का लॉस निकालेंगे तो कितना होगा 24, 8 12 का लॉस निकालेंगे तो 24, और इसका मौसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे, तो 4 एक काट देगा, एक काट देगा। 8 लेते तो खाली 8 को काटता, इसको नहीं काटते, बड़ी से बड़ी लेना है ना। जब 4 काट रहा है तो 2 को काहे नहीं लेंगे, मौसा निकालने का वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 है ना बड़ी से बड़ी संख्या, 4 से बड़ा नहीं होगा, 4 से छोटका हो सकता है, ठीक है, 4 से छोटका 2 है 1 है, ठीक है, बड़ी से बड़ी मौसा लेना था 4। तो हमको लॉस और मौसा का अनुपात निकालना है। देखो लॉस निकल के आ गया 24 और मौसा निकल गया 4, तो लॉस और मौसा का अनुपात, तो लॉस अनुपात लिखेंगे मौसा, ठीक है। लॉस के जब सामने लॉस लिखेंगे 24, आई अनुपात, और मौसा के सामने मौसा लिखेंगे 24/4 हो गया। अब कटने वाला है तो काट देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 छक 24, तो इसका अनुपात निकल के 6:1। लॉसा मौसा का हो गया। इसी में पूछता मौसा लॉसा का, तो इसी को उलट देते, पहले मौसा
मौसा और लौसा पूछता है तो पहले मौसा पूछ दिया तो मौसा का 1 है, लौसा का 6 है तो 1 6 हो जाता है। इसी में लौसा मौसा ना निकाले हैं आगे पता लौसा लौसा और मौसा का अनुपात है। इसमें पूछता मौसा लौसा का तो पहले मौसा रहता तो मौसा वाला का पहले लिखते, लौसा वाला का बाद लिखते, तो 4 पहले रहता, 24 इधर रहता। ठीक है, तो 4 से ही करता 1 मरतबे, 4 कम 4 4 6 24। अगर उल्टा रहता था मौसा पहले रहता था, यहाँ हमको लौसा मौसा का निकालना था तो लौसा वाला को पहले रखे मौसा वाला का बाद में रखे, तो काट के आ गया अनुपात हमको 6:1। इतना सारा से क्वेश्चन पूछेगा। भिन्न वाला का लौसा मौसा अनुपात में पूछ देगा, संख्या दे देगा, कहेगा लौसा और मौसा का अनुपात निकाले तो संख्या तो लौसा मौसा निकाल लेंगे, उसका अनुपात कर देंगे। ठीक है, अगर कोई संख्या दे देगा 2-4 गो, उस संख्या का लौसा पूछ देगा। जैसे ऐसा संख्या देगा 10 12 15 का लौसा ज्ञात करे, ऐसे भी सवाल दे देता है, पूछ देगा 12 15 17 का मौसा ज्ञात करे। इसी टाइप से इस लौसा मौसा में इससे ज़्यादा पर सवाल नहीं आता है। एक टॉपिक और बच गया है लौसा मौसा का, जो हम इसी वीडियो में बता देते हैं, इसी में हम ख़त्म करा देते हैं। लौसा मौसा का एक टॉपिक और बच गया जहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन वो बहुत आसान है, लेकिन उससे हर साल क्वेश्चन इस सब से पूछे या ना पूछे, लेकिन उससे क्वेश्चन पूछना है हर साल। हाँ, 1 नंबरी या 2 नंबरी में पूछेगा तो पूछेगा, समझ जाओ। देखो होता है लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इस पर क्वेश्चन पूछता है लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, इस पर सवाल पूछता है। हमको सिर्फ यही प्रश्न, यही हमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसमें से 3 गो चीज़ देगा, एगो चीज़ पूछ देगा। लौसा मौसा दे देगा, एगो संख्या दे देगा तो एगो संख्या के बारे में पूछ देगा। कहेगा किसी संख्या का लौसा मौसा इतना है, पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करे। तो 3 गो संख्या दे दिया ना, लौसा दे दिया, मौसा दे दिया, पहली संख्या दे दिया। इसमें 4 गो चीज़ है, लौसा है, मौसा है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या। इस चारों में से 3 गो दिया रहेगा, एगो पूछेगा। तो 3 गो दिया रहेगा, एगो तो निकालना आसान है। ठीक है, इसी सवाल पर हम बैठा देंगे। जैसे सवाल लेते हैं, किसी संख्या का लौसा ले लिए। देखो लौसा मान लिए दे दिया है 24, लौसा दिया है 24, मौसा दिया है 2, मौसा दिया है 2 और एक संख्या दे दिया है, एक संख्या दे दिया है 2, तो दूसरी संख्या पूछता है। यह मान लो लौसा 12 मान लो। ठीक है, 16 मानी ना, 16 लौसा 12 मान लिए। ठीक है, चाहे 24 था तो 24 रहने दो। ठीक है, 24 है, पहले लिखे थे ना 24, तो 24 लौसा मौसा 2, एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना। दूसरी संख्या बराबर तो देखो, तो मौसा गुने क्या होता है लौसा, तो लौसा गुने मौसा, तो लौसा कितना है 24 गुने मौसा, अब बराबर पहली संख्या कितना दिया है 2 गुने दूसरी संख्या हमको निकालना है क्या, तो इसे ही कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया 24। तो एक संख्या 2 है, एक संख्या हो गया 24। पहली संख्या 2 दिया था, दूसरी संख्या हम निकालने लिए 24। तो यही दोनों का लौसा निकालेंगे तो कितना आएगा 24 नहीं आएगा, दोनों से कटने वाला हुआ छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कटे उसे लौसा कहते हैं। तो दोनों का लौसा निकालेंगे तो 24 आ जाएगा, और मौसा निकालेंगे तो 2 आएगा कि नहीं, मौसा 2 और लौसा 24 निकल रहा है कि नहीं। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। 4 गो चीज़ है, में लौसा है, फिर मौसा है, पहली संख्या, दूसरी संख्या। ऐसा सवाल जब भी पूछेगा इसमें से 3 गो चीज़ दिया रहेगा, एगो चीज़ पूछ देगा। 3 गो चीज़ दे के एगो चीज़ पूछता है, तो सिर्फ इसी फार्मूला पर बैठा देना। इस फार्मूला को आगे पीछे बट्टा में ऊपर नीचे कुछ नहीं करना। लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। आज की क्लास यहीं तक रहता है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।